आखिर कितने मनीष कश्यप को आप जेल भेजिएगा हुजूर? जान लीजिए कि हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे बिहार के एक एक घर से, हर घर से मनीष कश्यप निकल रहा है। आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप अगर बाहर होते तो जहां भी इस बारिश में सड़कें टूटी हैं, पुल ढहे हैं, उन सबकी जम के रिपोर्टिंग करके सरकार की धज्जियां उड़ा दिए होते मनीष कश्यप। लेकिन मनीष कश्यप आज जब नहीं है हम लोगों के बीच में, यानी वो जेल में है, बेऊर की जेल में है, तब भी घबराने वाली बात नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति मनीष कश्यप बन करके भ्रष्ट ठेकेदारों की और भ्रष्ट शासन व्यवस्था की और भ्रष्ट सत्ता की पोल खोल रहा है और उनकी रेलाई कर रहा है। जी हाँ, रेलाई कर रहा है। और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो इनके फेसबुक पोस्ट पर ये लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं और जिन्होंने ये रिपोर्टिंग किया है वो एमजीसीयू यानी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अमित रंजन। डॉक्टर अमित रंजन साहब ने इन तस्वीरों को दिखा करके, इस वीडियो को दिखा करके बताया है कि छावड़ा दानो मोतिहारी प्रखंड, जो कि रक्सौल भी जाता है और इंटरनेशनल पथ इसको कहा जा सकता है, और जहां 10 से 20 हजार के बीच में लोग प्रतिदिन जहां से आते जाते हैं, वह खतरा का सबब बना हुआ है। वहां पर किसी की जान कभी भी जा सकती है, कोई कभी भी काल के गाल में समा सकता है। इसी के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार, अफसर, इंजीनियर, शासन और प्रशासन व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को मैं धन्यवाद करूं, सलाम करूं, प्रणाम करूं या जूता से मारा जाए उनको। जूता से मारने वाली जो रिलाई की भाषा है वो मनीष कश्यप की भाषा है, जिस लहजे की शुरू में उनकी आलोचना भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आज सिस्टम इतना बहरा हो चुका है कि बिना जोर से चिल्लाए हुए सुनता नहीं। तो ये जो जोर से चिल्लाने की परंपरा है उसकी शुरुआत अब कोई आम आदमी नहीं या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, बल्कि पीएचडी पास करके और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने वाले डॉक्टर अमित जी ने ये बात कही है और इन तस्वीरों को दिखाया है। इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई आप जान लीजिए कि ये वही पथ है जो छावड़ा दानो और मोतिहारी रोड कहा जाता है और इससे होकर के लोग रक्सौल भी जाते हैं। रक्सौल होते हुए लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल भी जाते हैं। इंटरनेशनल पथ इसको कहा जा सकता है। इस इंटरनेशनल पथ की दुर्गति ये थी कि यहाँ पर पुल टूटा हुआ था और पिछली बार जब मनीष कश्यप यहाँ पर आए थे तो मनीष कश्यप ने रिपोर्टिंग किया था और रिपोर्टिंग के तुरंत बाद वहां सड़क जुड़ाई का काम शुरू हो गया था और उस सड़क जुड़ाई के काम का वीडियो बना करके वहां के लोकल कुछ शिक्षाविदों ने और प्राध्यापकों ने मनीष कश्यप को भेजा था। मनीष कश्यप ने फिर उनकी आवाज को भी अपने चैनल पर सच तक पर जगह दे करके ये बताया था कि सच तक का रिपोर्टर सिर्फ मनीष कश्यप नहीं बल्कि बिहार की पूरी जनता है। आज मनीष कश्यप जेल में है, लेकिन इस तरह से एक प्रोफेसर का आवाज उठाना मनीष कश्यप संस्कृति को दर्शाता है। तो अब मेरी शासन प्रशासन, ठेकेदार महोदय और इंजीनियर साहब से आग्रह है कि सड़क को बनवा दीजिए ताकि कोई काल के गाल में न समाये और सभी लोग सेफ यहां पर सवारी कर सकें, क्योंकि जब बारिश होती है यहां यही दुर्गति होती है। और मोतिहारी में नौकरी करने वाले सैकड़ों लोग जो कि वास्तु बिहार में रहते हैं, उनके आने जाने का भी, उनके नौकरी करने का, रोजी रोजगार का, बच्चों की पढ़ाई का सारा मामला जो है वो ठप पड़ा हुआ है। उनकी स्थिति नारकीय हो गई है, वो बेचारे आ जा नहीं रहे हैं। तो तमाम हजारों और लाखों की संख्या में लोग इसको लेकर के और पीड़ा सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं। तो शासन प्रशासन, इंजीनियर और ठेकेदार महोदय से मेरा आग्रह होगा कि इस सड़क को यथाशीघ्र मरम्मती करके और इतना बढ़िया बनवा दीजिए कि आगे से न किसी मनीष कश्यप को आवाज उठाना पड़े, न मनीष कश्यप संस्कृति को फॉलो करने वाले किसी फॉलोअर को, किसी शिक्षाविद या किसी विद्वान को या किसी आम आदमी को ही आवाज नहीं उठाना पड़े। जय हिंद।